गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, किसी कारण बस, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज एक दूसरा पार्ट जो है लैंड रिसोर्सेज का, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के पास। ठीक है, उसका नाम है लैंड रिसोर्सेज, राइट? लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। तो ये लैंड रिसोर्सेज का जो है आपका ये पार्ट 2 होगा। ये लैंड रिसोर्सेज का ये पार्ट 2 होगा। और इस लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में आज हम लोग जानने का भरसक प्रयास करेंगे कि आखिर ये लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग यही जानेंगे कि खास करके ये हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में ये लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है, इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है, राइट? तो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न के लिए हम बात करते हैं तो हमारे देश में इसका वेराइटीज ऑफ पर्पजेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम लोग लिखेंगे। पहला है फॉरेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट है फॉरेस्ट के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। सेकेंड जो इसका पार्ट है ना, कुछ वैसे लैंड है जो आपका नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ वैसे लैंड हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, हम कर सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत फर्स्ट चीज आती है बैरन लैंड, बैरन एंड वेस्टलैंड, बैरन एंड वेस्टलैंड आती है। नंबर 2 जो इसके अंतर्गत आते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज हैं। ठीक है, जैसे आपका देखिए बिल्डिंग हो गया, आप देख सकते हैं बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ओके, है ना? इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज के लिए, अदर शब्दों में फैक्ट्रीज के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का हमने लैंड यूज पैटर्न यहाँ देखा कि बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां लैंड का यूज फॉरेस्ट के लिए किया गया है। किसी भी कंट्री में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट का, वो आपका 33 से 34% होना चाहिए, तभी उस देश का इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस वे में रहेगा। ठीक है ना? दूसरा जो है कुछ वैसे जमीन है, कुछ वैसे लैंड के पार्ट हैं जो बैरन लैंड है और वे वेस्ट लैंड है, जिनका प्रयोग बिल्कुल ही एग्रीकल्चर के पर्पज से नहीं किया जा सकता है। और कुछ वैसे हैं पार्ट लैंड के जिनका यूज किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रोड हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, पार्क हो गए, वे हो गए, है ना? तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं थर्ड नंबर की कैटेगरी में क्या आएगा। थर्ड लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या क्या आते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसमें आता है आपका परमानेंट
परमानेंट पास्चर लैंड, पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड हो गया। सेकेंड कैटेगरी की जो लैंड होती है इसमें ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ग्रोव्स। थर्ड कैटेगरी की जो लैंड इसमें आती है वो है कल्चरेबल, कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, आइए इन तीनों का हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। परमानेंट पास्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड। पास्चर लैंड का मतलब होता है जहां पे जानवरों को चराया जाता है, और ग्रेजिंग लैंड का मतलब ये होता है जानवरों को जहां चराया जाता है। लेकिन ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट पास्चर लैंड है, नेचुरली परमानेंट है। जैसे हिली कोई एरिया है, कोई माउंटेनस रीजन है जहां पे हरे भरे घास हैं, तो ये जो रीजन आते हैं वो आपके परमानेंट पास्चर लैंड में आते हैं। ग्रेजिंग लैंड कोई हो सकता है एग्रीकल्चरल फील्ड ऐसा है जिसको छोड़ दिया गया है बहुत वर्षों से, है ना, तो वो ग्रेजिंग लैंड, वहां पे घास वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, जहां पे जानवर राइट अपनी फीडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग लैंड। सेकेंड आपका है ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोव, जैसे मैंगो वगैरह हो गया, है ना, बनाना का पेड़ हो गया, गुआवा हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, ये सब ट्री क्रॉप में आएंगे। कुछ ग्रोव्स हैं, ग्रोव्स का मतलब होता है सेक्रेड पेड़, सेक्रेड ट्री, है ना, सेक्रेड ट्री से पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। ये सभी पेड़ ऐसे पेड़ हैं जिसको हम लोग ग्रोव्स मानते हैं, क्योंकि इसका हम पूजा करते हैं, है ना। पीपल में लोग पानी डालते हैं, हर शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ में लोग पानी डालते हैं। तो ये सभी पेड़ पौधे ऐसे होते हैं। केला का पेड़ हो गया, ये सभी ग्रोव्स ट्री में आता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसको रिलीजन से जोड़ चुके हैं, अपने धर्म से जोड़ चुके हैं, हम उसका पूजा पाठ करते हैं, वो ग्रोव्स में आ जाता है। कल्चरेबल वेस्टलैंड किसको कहते हैं? अब देखिए ये बात आती है कल्चरेबल वेस्टलैंड का। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड तो आप लोग को पता है, वेस्टलैंड क्या है? बेकार का जमीन हो गया। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है वैसा जमीन जो 5 साल से अधिक समय के लिए उसको यूं ही छोड़ दिया गया है और उस पर कोई किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चरल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप का हो गया, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, नाउ कम्स टू द 4 टाइप्स of land utilization in our country, 4 types of land utilization in our country. फोर्थ टैक्स में जो है वो आपके आते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड, फैलो लैंड का मतलब पहले समझ लीजिए। फैलो लैंड का मतलब होता है परित जमीन। जैसे मान के चलिए 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड हमारे पास है ना, और हमने क्या किसी कारणवश यदि हम खेती करते थे तो किसी कारणवश जो है अब हम खेती का काम छोड़ करके हम चले गए दिल्ली बॉम्बे कमाने के लिए चले गए, वो खेती का काम क्या हो गया, बंद हो गया, है ना। तो उस जमीन पर हम खेती कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा 5 महीना 6 महीना 7 महीना से उस पर खेती किसी कारणवश नहीं हो पाया, है ना, तो उसको हम बोलेंगे फैलो लैंड, ठीक है। तो फैलो लैंड में 2 तरह के फैलो लैंड है। फैलो लैंड में भी 2 तरह के फैलो लैंड है। फर्स्ट है करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड, ठीक है। और दूसरा जो है इसका प्रकार जो है वो आपका है अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट
फैलो, है ना। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है इसको हम अभी बताते हैं आप लोगों को, राइट। करंट फैलोलैंड वो लैंड है जिसपे खेती किया हुआ 1 साल से ज्यादा का समय नहीं हुआ हो, मतलब हम 1 साल तक हम मान सकते हैं या 1 साल से कम समय तक खेती हम उस जमीन पर नहीं किए, वो हो गया करंट, मतलब रिसेंट फैलोलैंड, रिसेंट हाल फिलहाल का परित जमीन है। दूसरा है करंट अदर देन करंट फैलोलैंड, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 से 5 साल तक, 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक यदि जमीन पर खेती नहीं हुआ है तो वो आएगा अदर देन करंट फैलोलैंड की कैटेगरी में, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट यूटिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। वो है आपका 5th नंबर, नेट सोन एरिया। आज आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये नेट सोन एरिया आखिर में होता क्या है, नेट सोन एरिया क्या होता है। और दूसरा मैं बताऊंगा आपको ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो चलिए 1 by 1 हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम नेट सोन एरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ग्रॉस क्रॉप एरिया पे आएंगे, ठीक है। नेट सोन एरिया है ना, इसको हम एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं। जैसे मान के चलिए 2 हेक्टेयर हमारे पास जमीन है, कितना 2 हेक्टेयर हमारे पास जमीन है ना। ये 2 हेक्टेयर जमीन है और इस 2 हेक्टेयर में क्या होगा कि 1 हेक्टेयर जमीन जो है ऐसा है जहां पर मात्र 3 मंथ खेती करते हैं हम, 3 मंथ। बाकी 1 हेक्टेयर जमीन ऐसा है जहां पर सालों भर 1 ईयर तक खेती किए। तो उस 1 ईयर में हमने क्या क्या लगाया है, क्या क्या क्रॉप किया, सोन किया, व्हीट, पल्सेस, दाल की खेती हमने की, हमने राइस की खेती की उस 1 हेक्टेयर में। तो ये क्या है, शुरू से लेकर करके लास्ट 1 ईयर तक, होल 1 ईयर, ये जो इतना पार्ट ऑफ लैंड है इसका हमने यूज किया एग्रीकल्चर के लिए। तो ये हमारा टोटल हो गया नेट सोन एरिया, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और नेट सोन एरिया में हम चाहे जितना बार भी हम खेती करें एक एग्रीकल्चर ईयर में, बट काउंटेड ओनली 1 हेक्टेयर ही होगा। वही ग्रॉस क्रॉप एरिया की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या हुआ, 1 हेक्टेयर पर व्हीट लगाया, व्हीट की कटाई हो गई, फिर पल्सेस को लगाया, पल्सेस की कटाई हो गई, फिर हमने चावल लगाया, उसकी भी कटाई हो गई, 1 तो तीनों के लिए तो एरिया सेम था, लेकिन तीनों को हम 3 बार काउंट करेंगे, 1 + 1 + 1 = 3 हेक्टेयर हो गया। ये हो गया आपका 3 हेक्टेयर, दैट इज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। सो अंतर क्या है, नेट सोन एरिया में चाहे आप जितना बार भी खेती कीजिए एक एग्रीकल्चर ईयर में, है ना, जितना बार भी आप खेती कीजिए, जितना भी क्रॉप का प्रोडक्शन करें, वो काउंटिंग ओनली 1 होगा, एक ही बार उसको काउंट किया जाता है। लेकिन जब हम ग्रॉस क्रॉप एरिया की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक ही हेक्टेयर पे अदर वेराइटीज का यदि हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको 1 by 1 हमको काउंट करना पड़ेगा। यदि 5 प्रकार का वेराइटी का यदि हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं 5 हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये था हमारे देश में लैंड यूटिलाइजेशन, है ना, इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन क्या है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो आइए अब हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ओके। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लैंड यूज पैटर्न,
लैंड यूज पैटर्न, है ना। तो लैंड यूज पैटर्न का मतलब क्या होता है इसको समझिए पहले।